दोस्तों, हर महीने में पूर्णिमा का पर्व बेहद उत्साह से मनाया जाता है। अश्विन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि उपासना करने से विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और जातक के सभी कार्यों में फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की कैसे पूजा अर्चना की जाए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा जिसे कोजागिरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन को कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का रिवाज है। दोस्तों, इस दिन राधा कृष्ण, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण जैसे कई दिव्य जोड़ों की पूजा चंद्र देवता के साथ की जाती है और इन्हें फूल और खीर चढ़ाई जाती है। मंदिरों में देवताओं को आमतौर से सफेद रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं जो चंद्रमा की चमक को दर्शाते हैं। कई लोग इस दिन पूरे दिन उपवास रखते हैं। शरद पूर्णिमा उस रात को मनाई जाती है जब कृष्ण और ब्रज के गोपियों के बीच रासलीला हुई थी। इस दिव्य नृत्य में भाग लेने के लिए शिव ने गोपीश्वर महादेव का रूप धारण किया था। ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, वैवर्त पुराण और लिंग पुराण में इसी रात्रि का वर्णन मिलता है। यह माना जाता है कि इस पूर्णिमा को देवी लक्ष्मी मनुष्यों के कार्यों को देखने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होती है। कोजागिरी पूर्णिमा कोजागर व्रत से संबंधित है। लोग इस दिन भर उपवास रखते हैं, बाद में चांदनी में यह व्रत करते हैं। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है क्योंकि यह उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। बारिश के देवता इंद्रदेव, उनका वाहन हाथी ऐरावत के साथ भी पूजा की जाती है। यह दिन भारत, बांग्लादेश, नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा का स्वामीनारायण संप्रदाय में बहुत महत्व है क्योंकि यह गुणातीतानंद स्वामी के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें अक्षर ब्रह्म माना गया है। बंगाल में कोजागिरी का मतलब होता है जो जग रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी इस रात को लोगों के घर जाती है और जांचती है कि वे जग रहे हैं या नहीं और उन्हें तभी आशीर्वाद देती है जब वे जग रहे होते हैं। उत्तर भारत में और मध्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रात के समय खीर बनाई जाती है और रात भर खुली छत वाली जगह पर चांदनी में रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणें अमृत लेकर आती है और खीर में इकट्ठा की जाती है। खीर को अगले दिन प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। महाराष्ट्र में इसे कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से माना जाता है। लोग मसाला दूध बनाते हैं और चांदनी के नीचे रखते हैं और माना जाता है कि चांद की किरणें अमृत लेकर आती है। गुजरात के कई हिस्सों में चांदनी रात में गरबा किया जाता है। बिहार में मिथिला क्षेत्र में नवविवाहित दूल्हे के घर में यह उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उड़ीसा में इस दिन अविवाहित महिलाएं अपने लिए उपयुक्त वर पाने की लोकप्रिय मान्यता के साथ उपवास रखती है। इस त्योहार के अवसर पर अविवाहित महिलाएं चंद्रमा की पूजा करती है। भारत के बाहर नेपाल में भी कोजागिरी पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन को वाल्मीकि जयंती के रूप से भी जाना जाता है। इस दिन जातक विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। धनवान व्यक्ति तांबे या मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उसकी पूजा करे। तदनंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोना या चांदी या मिट्टी के बर्तन में घी से भरे हुए 100 दीपक जलाए। फिर घी मिश्रित खीर बनाए और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखे। जब एक प्रहर यानी 3 घंटे बीत जाते हैं तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पित करें। तत्पश्चात भक्तिभाव पूर्वक निर्धनों को या गरीब लोगों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन करवाए और उनके साथ मंगली गीत गाकर मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। सूर्योदय बाद स्नान के उपरांत लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा किसी दीन दुखी को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय के लिए संसार में विचरती है और
मन ही मन संकल्प करती है कि इस समय भूतल पर कौन जग रहा है। जगकर मेरे पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज ये धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागरी व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करता है और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और समृद्धि प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।